देखो पढ़ा लिखा इंसान है। अच्छा। पढ़े लिखे में और अनपढ़ में बहुत फ़र्क होता है। अच्छा। नहीं हुई इस 10 साल में क्यों हुई अच्छा, ये सही बताओ। कहा। मेरे ना बीसीओ फ्रेंड है, जब से मोदी जी आए आप आए हो, सत्ता की लड़ाई करो ना, धर्म की लड़ाई क्यों करते हैं? यहाँ पे कन्हैया कुमार आने वाले हैं या फिर मनोज तिवारी फिर से आएंगे? नहीं, मनोज तिवारी तो खैर अब नहीं आएंगे, जब काम ही नहीं किया तो आएंगे कैसे? अच्छा। जो काम करेगा वो आएगा। तो बोल रहे हैं बहुत सारे लोग यहाँ पे कि काम भी हुआ है, बहुत क्या काम हुआ? रोड बनवा दिए हैं, कौन सा रोड बनवाया? उधर कहाँ फ्लाईओवर भी बनवाए हैं। वो जो कोई भी कानून पास होता है तो आपको ही पता होगा कि पहले होता हाँ है, जी। हाथ के हाथ तो कुछ भी नहीं होता है। अब किसी की भी आप करा आपने और मैं अपने ऊपर ले लूँ यार कि मैंने सब कुछ करके दे दिया आपको, तो ऐसा थोड़ी ना होता है। वो होगा जो अब किया और आगे आने वाले टाइम में वो प्रूव होगा कि ये काम किया है। ऐसे कुछ नहीं होता कि जो करा आपने और नाम मैं ले लूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए, यहाँ से 10 साल से सांसद रहे हैं मनोज तिवारी जी, 5 साल जब काम नहीं किया तो 5 साल बाद आप लोग हटाए क्यों नहीं फिर? देखो जी, ऐसा है कि जब तक कहते हैं लहर चलती है, हाँ। किसी की भी लहर आती है, हाँ। तो लहर जाने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, अच्छा। कोई भी चीज़। अब मोदी जी की लहर है, हाँ। अब मोदी जी हर जगह तो जा सकते नहीं ना, पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो जाके चेक करेंगे कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। हाँ। अब टाइम एक आता है कि कोई भी नेता कुछ टाइम के बाद चेंज होता है। ठीक है, अब लोग राहुल गांधी को पप्पू कहते हैं कि पप्पू है, लेकिन काम करके दिखाया उसने, रोड मार्च किया, सब कुछ किया लोगों के लिए, खड़े होकर के हर जगह साथ दिया। तो आने वाला टाइम एक ना एक बार ज़रूर दोबारा लहर मारेगा कि कांग्रेस वापस आएगी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्या लगता है, क्या उम्मीद है आपको अभी कन्हैया कुमार से आने वाले 5 साल में, अगर यहाँ से जीत जाते हैं तो? उम्मीद तो है जी, देखो पढ़ा लिखा इंसान है, अच्छा। पढ़े लिखे में और अनपढ़ में बहुत फ़र्क होता है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि मनोज तिवारी जी मतलब कोई हस्ती नहीं, ठीक है, वो भी एक अपने आप में बहुत कुछ है। हाँ। लेकिन ये एक पढ़ा लिखा इंसान है और बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ बोला है, बहुत सपोर्ट दिया है लोगों को। हाँ। बिहार के अंदर भी बहुत अच्छा वोट बैंक रहा है। हाँ। अब यहाँ आए हैं तो जाहिर सी बात है कुछ सोच के ही पब्लिक लेके आई होगी। हाँ। और नेता ने अगर किसी ने भी वोट मतलब सीट दिया उनको कि आप आके यहाँ लड़ो, खड़े हो, तो कुछ ना कुछ तो होगी है शख्सियत, और वो काम करने वाला बंदा है तो कुछ ना कुछ तो करके दिखाएगा। लेकिन पब्लिक में कहीं ना कहीं ये भी असर हो रहा है कि उनके भड़काऊ बयान की वजह से लोग उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये आपको लगता है? कौन सा नेता भड़काऊ नेता मतलब भड़काऊ भाषा नहीं देता बहन, ये बताओ आप। अच्छा। आप कौन से एक मिनट कौन से रिलीजन से आप बहन? मैं तो हिंदू हूँ। हिंदू हो। आप आज से 10 साल पहले कभी का आपके एरिया में कौन सी जगह रहते हो आप? मैं बिहार की हूँ। मैं यहाँ कहाँ रहती हो? नोएडा में रहती हूँ। बताइए। नोएडा में रहती हो। काफ़ी टाइम से रह रही होंगी, फ्रेंड सर्कल भी आपका होगा, हाँ। है ना? कभी धर्म के नाम के लेके कहीं बहस हुई आप लोगों में? नहीं। नहीं हुई इस 10 साल में क्यों हुई अच्छा, ये सही बताओ। कहा। मेरे ना बीसीओ फ्रेंड है, जब से मोदी जी आए आप आए हो, सत्ता की लड़ाई करो ना, धर्म की लड़ाई क्यों करते हैं? अच्छा। ये नहीं कहता कि मोदी जी ने करा, लेकिन जो कर रहे हैं इसमें लड़ा रहे हैं, लड़वा रहे हैं, क्यों लड़ा रहे हो यार किसी को? मेरा पैदाइश यहीं की है, मैं भी बिहार का ही रहने वाला हूँ, रहता मैं इसी रोड पे ही हूँ, ठीक है। मेरे कम से कम 20 दोस्त हैं, आज कम से कम 10 दोस्त उसमें से मेरे अलग हो चुके हैं। नाम नहीं खोलना चाहता, बट ये कि हाँ ऐसा फ्रेंड जो भी साथ में रोटी खाने वाले, हाँ। लेकिन कहते हैं ना धर्म का नाम आने के बाद में मुस्लिम है अब नहीं मिलना, हाँ। हिंदू है अब नहीं मिलना। या क्यों नहीं मिलना? पहले कहाँ थे? पहले भी तो वही खून तुम्हारे में था, वही खून मेरे में आज भी है। आज वो धर्म का नाम लेते ही ख़त्म हो गया। क्यों ख़त्म हो गया? ऊपर वाले ने तो कोई वेद नहीं किया हमारे में आप में, तो आज कैसे वेद आ गया? तो फिर राजनीति की वजह से ग्राउंड पे ऐसा क्यों प्रभाव पड़ रहा है? फिर ग्राउंड पे तो लोगों को लड़ाई होती है। समझना चाहिए ना। सिस्टर लड़ाई कहाँ है? हाँ। कोई नेता आज तक मरा है? नहीं। नेता कोई घर वाला मरा आज तक? नहीं मरा। उसका कोई रिश्तेदार मरा? मरती पब्लिक है बेचारी, हाँ। जो गरीब पब्लिक है, जो उनको सपोर्ट दे रही है, साथ दे रही है, वो मर रही है। हाँ। मतलब आपका सीधे का कहने का मतलब ये है कि वोट बैंक बनाया जा रहा है आपको हिंदू मुस्लिम के जरिए? होता यही आ रहा है मेरी बहन। अच्छा। अगर आप सियासत के नाम पे लड़ना छोड़ के आप सिर्फ सियासत पे आ जाओ, धर्म नाम छोड़ दो कि हिंदू मुस्लिम, कहीं भी लड़ाई हुई तो हिंदू मुस्लिम खड़ा करके लड़ाई करा दिया, उसको साइड और राजनीति में कहीं ना कहीं शुरू से ही है कि अगर धर्म के नाम पे नहीं हो रहा है तो फिर जात के नाम पे आ जाता है। मेरी बहन वही ना बात कह रहा हूँ मैं, आप सियासत करो ना, सियासत डेमोक्रेसी हर जगह चलती है, लेकिन एक कहते हैं एक तर्क होता है हर चीज़ का कि आप उस चीज़ के लिए लड़ो जो चीज़ हक सच है। आप काम के लिए लड़के दिखाओ ना, क्या मैंने ये काम किया फिर भी वोट नहीं मिल रहा मुझे, तब मैं हम समझेंगे कि आपने काम किया और वोट नहीं मिला आपको। काम आप करो नहीं, नारे लगवाओ, हिंदू मुस्लिम करवाओ, आपस में लड़वाओ दोनों को, उसके बाद वोट बैंक बना लो। तो वोट बैंक देखो दोनों आपके एक होने चाहिए। अगर मैं आपके लिए खड़ा हूँ तो आप भी खड़ी होनी चाहिए। तो वो काम किया है तो हम साथ में खड़े हैं।
हमने काम ही नहीं किया, साथ कैसे खड़े होंगे? लड़ाई करा दो आप हम दोनों की और आपके मैं सपोर्ट हो जाऊँ, आप उनकी तरफ हो जाओ, तो कैसे वोट बैंक बनाया आपने? वोट बैंक वो नहीं हुआ। वोट बैंक वो होता है कि जो दोनों साथ खड़े होकर आपका सपोर्ट दे रहे हैं। लेकिन यहाँ तो है ही नहीं ना ऐसा। यहाँ तो है कि दोनों को लड़वाओ आपस में, फूट डालो, डिवाइड एंड रूल, अंग्रेजों का शासन करो और उसमें किसी को भी सपोर्ट करके निकाल लो सीट। आपको कैसा क्या लगता है, कैसे ये खत्म हो सकता है? मतलब सरकार इसके लिए चेंज करना पड़ेगा, फिर कोई और तरीका है? सरकार कोई भी आए, मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस अच्छी है, बीजेपी अच्छी है, चाहे आपके क्या नाम है केजरीवाल अच्छा है, कोई भी गवर्नमेंट आए, पब्लिक के लिए सोचे, पब्लिक के लिए कुछ करे, तभी कुछ देश आगे बढ़ सकता है। उम्मीद किससे है आपको? मेरी बहन उम्मीद तो देखो ना, अभी सबसे पहले कांग्रेस थी, क्या किया क्या नहीं किया वो आप भी देखा। अब 10 साल से बीजेपी चल रही है, उन्होंने क्या किया? अब किसी को तो आप सब आगे दूसरा मौका दोगे कि कुछ करके दिखाए हमारे लिए वो, तो शायद वो आगे बढ़ जाए। कुछ तो मौका दोगे। अब नया शख्सियत है, नया चेहरा है, शायद कुछ ऐसा हो कि वो तब्दीली लाए, कुछ चेंजिंग आए कि जो माहौल बदले और यहाँ का सुधार हो हम लोगों के बीच। आपको क्या लगता है सेंट्रल लेवल पे अभी की बार किसकी सरकार बनेगी? देखिए जी, आपको इस चीज़ के लिए तो खैर अभी बहुत टाइम है, फिर खुलेंगी मतलब चीज़ें। बताइए। कुछ चीज़ें खुलेंगी अभी इसमें, लेकिन इस बार चांस है कि बीजेपी से कुछ सीटें छीन करके कांग्रेस पे अच्छी सीटें आएंगी। अच्छा, अच्छी सीटें कांग्रेस के पास जाएंगी, अच्छी सीटें आएंगी, लेकिन बहुमत कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलेगी। देखिए मेरी बहन, अभी कुछ भी नहीं कह सकते किसी को भी कि किसकी बहुमत है, क्योंकि अभी जब सारी सीटें एक साथ हुई ना, सब लोग इकट्ठे हुए और ये इंडिया का नाम दिया गया है शायद, ऐसी ना सिस्टर, सॉरी। तो उसमें ऐसा है कि जब सीटें इकट्ठी हुई हैं तो सीट अभी बीजेपी को आप नहीं दे सकते कि बीजेपी आएगी, या ऐसा नहीं कह सकते कांग्रेस आएगी। अभी जो काम करके दिखाएगी, जो अच्छा चेहरा होगा और जो सपोर्ट देगी पब्लिक का, वही आ सकती है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ही आएगी आगे दोबारा, ऐसा कुछ नहीं है। जो काम करेगा, जो सपोर्ट देगा, वो जीतेगा और वही आगे आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करते। तो सर, आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? सबसे बेकार चल रहा है, 6 साल से बेकार चल रहा है। क्यों 6 साल से क्यों बेकार चल रहा है? 6 साल से हमने तो यहाँ तक के ठीक है किराया भी नहीं निकाल पाते, जो लड़के लगते हैं ना काम पे वो भी नहीं निकाल पाते, अपना दिहाड़ी भी। तो फिर चेंज करने की क्यों नहीं सोचा जब नहीं चल रहा है? तो चेंज करके क्या करें? कहीं जा सकते हैं, कहीं नहीं जा सकते, जो है यहीं पे काम करना है। तो क्या लगता है, मतलब गवर्नमेंट की वजह से नहीं चल रहा है या फिर कोई और मतलब वजह है? देखिए, गवर्नमेंट के चक्कर में नहीं चल रहा है या इसके चक्कर में मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन जब से दंगा हुआ जब से काम नहीं चल रहा है। अच्छा। जब से यह दंगा हुआ है, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हुआ, जब से काम यहाँ पे बिल्कुल ही बंद हो गया। तो बिल्कुल ही नहीं चलता है? बिल्कुल नहीं चलता, सिर्फ एक दिन चलता है, संडे के दिन चलता है, एक दिन जुमरात के दिन चलता है, बाकी कोई दिन नहीं चलता। बाकी कोई दिन नहीं चलता है। तो क्या लगता है, मतलब इसमें सरकार का हाथ है कुछ? सरकार का हाथ क्या है? जब से दंगा हुआ है, जब से यह सरकारें के हाथ होगा ना फिर तो। अच्छा। जब से दंगा हुआ, जब से यहाँ पब्लिक आना डर लग रहा है। अच्छा। आप भी आते हो, कहीं से आए हो तो डर लग रहा होगा आपको, यहाँ पे जाए कि नहीं जाए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मुझे तो डर नहीं लग रहा है। यहाँ पे क्या है कि बीजेपी की भी सरकार है पूरा 10 साल से, मनोज तिवारी जी हैं। क्या लगता है, फायदा हुआ है कुछ? मनोज तिवारी तो यहाँ पे कभी आज तक आया भी नहीं। आया नहीं।